हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी और गार्डन ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं उसका विषय है पशुपालकों के लिए। दोस्तों, जो हमारे भाई गाय या भैंस का पालन करते हैं तो उन्होंने एक बात विशेष देखी होगी कि गाय या भैंस के थनों में कई बार दिक्कतें आ जाती हैं, अर्थात थनैला रोग हो जाता है। और थनैला रोग दोस्तों क्या होता है? थनैला रोग में दोस्तों हमारी गाय या भैंस के जो थन होते हैं वो किसी विशेष कारण से, वो कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे बच्चे का सर मार देना, बच्चे का दूध पीते हुए ज़ोर से मुंह मारना, या बच्चे का दांत से थन को काट देना, उसके अंदर सूजन आ जाना, कहीं बैठने उठने में यदि कोई कंकड़ पत्थर जो है उसके ऊपर यदि गाय या भैंस बैठ जाएं, उसके कारण से भी उनको थनैला रोग होने की संभावना होती है। ये उन पशुओं में ज़्यादा होता है दोस्तों जो पशु ज़्यादा दूध देने वाले होते हैं, अर्थात हो तो सकता है कम दूध वाले में भी, लेकिन संभावना ज़्यादा दूध वाले में अधिक रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार की जब समस्या आ जाती है तो हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे जो पशुपालक भाई हैं, वो बड़े दुखी हो जाते हैं और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पर कई कई हज़ार रुपए उनके लग जाते हैं, लेकिन कई बार जो है थन फिर भी ठीक नहीं होता। और ऐसा देखा गया है कि ये स्थिति जो है कम से कम 50% अवश्य ही होती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, किस प्रकार से अपनी गायों या भैंसों को अच्छे प्रकार से हम थनैला रोग से बचा के रखें, और यदि थनैला रोग हो जाए तो हम क्या कदम उठाएं, इसके बारे में आज मैं बातचीत करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि थनैला रोग हो ही ना, इसके लिए हम क्या करें। सबसे पहली बात, आप जहां आपकी गाय या भैंस बंधती है वहां पर प्रयास करें कि कच्चा हो, अर्थात वहां पर रेत अच्छा पड़ा हो, और जब रेत पर वो बैठें तो उनको आराम, गद्देदायक वो अनुभव हो तो वो आराम से बैठ भी सकती हैं और आपके पशु का थन जो है वो बचा भी रहेगा। दूसरी बात, यहाँ जहाँ पर कच्चे की व्यवस्था है वहाँ जो रेत डालें उस रेत में कंकड़ बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। यदि उस रेत में कंकड़ होंगे तो आपके पशु के थन में लगने का चांस बढ़ जाता है और उसके थन खराब हो सकते हैं। तीसरी बात दोस्तों, जब यदि आपके पास कच्ची व्यवस्था नहीं है, आपने हर जगह जो है पक्का कर रखा है और वहीं पर आपके पशु बनते हैं, तो आप आजकल प्लास्टिक के, रबड़ के जो मैट्रेसेस जो आते हैं, जो गद्दे आते हैं, आप वो गद्दे आप अपने पशु के नीचे डाल सकते हैं। उससे भी आपके पशु का थन सुरक्षित रह सकता है, आपके पशु के थन सुरक्षित रहेंगे। और यदि आप चाहें तो पक्के पर भी रेत डाला जा सकता है और आप अपने पशुओं के थनों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही बचाने वाली बात नॉर्मल मौसम में। दूसरा दोस्तों, जब थोड़ा बारिश का मौसम जब होता है तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि जब हमारे जहाँ पर पशु बनते हैं उस स्थान पर बारिश हो जाती है तो कीचड़ मच जाता है, और कीचड़ होने के कारण वहाँ पर कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं और वो आपके पशु के थनों के छिद्र से अंदर जा सकते हैं, जिससे भी थनैला रोग हो सकता है। तो दोस्तों, अब आ जाते हैं मुख्य मुद्दे पर कि थनैला रोग कैसे भी हुआ हो और उसकी फर्स्ट स्टेज हो, अर्थात आपके पशु के थन में थनैला हुआ है, आपको पता चला, अर्थात थन से छोटे छोटे छिछड़े, या जिसको बोल देते हैं सूत जैसा धागे से, या हल्का जो है खून आना शुरू हुआ है, थन में कुछ सूजन है, उस थन को जब आप हाथ लगाते हैं दूध निकालने के लिए तो पशु जो है वो पैर चलाता है, पशु दूध ठीक से नहीं निकलवाता, तो उस स्थिति में आप क्या करें। तो उस स्थिति के लिए दोस्तों मैं आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगा, एक अनोखा ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो बाज़ार में सुलभ उपलब्ध है, और वो देने से आपके पशु के थन के जो छिछड़े हैं, जो उसके अंदर से सूत आते हैं या जो खून आता है थोड़ा बहुत, या जो शुरुआती जो स्टेज है, उसको 100% आप क्योर कर सकते हैं, 100% आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो चीज़ क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट IP, और ये दोस्तों किसी भी
मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। और ये जो है 300 ग्राम की पैकिंग में आता है दोस्तों, और ये 50 से 55 रुपये का आपको आसानी से किसी भी स्टोर पर, जो मेडिकल स्टोर है जहाँ पर पशुओं की दवाइयाँ रखी जाती हैं, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। और ये जो नॉर्मल मेडिसिन स्टोर हैं जहाँ पर पशुओं की दवाइयाँ ना भी रखी जाती हैं, वहाँ भी आपको ये मिल सकता है। तो दोस्तों इसका 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को जब आप अपने पशु को चारा खिलाएं तो उसको किसी भी प्रकार से खिला दें, अर्थात ये पशु के अंदर जाना चाहिए। और आप देखेंगे कि सिर्फ एक बार के चम्मच देने से ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपका जो पशु का जो थन है जिसमें दिक्कत आई है, हो सकता है कई बार 2 थनों में, 3 थनों में, 4 थनों में भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो आपको जब ये देना शुरू करें और इनिशियल स्टेज हो, प्रारंभिक अवस्था हो, तो आपको किसी भी डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप बस इसका 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को दीजिए, और आपके पशु का थन जब तक ये डब्बा ख़त्म होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंदाज़ा ये डब्बा जो है, ये पैकेट करीबन 1 सप्ताह कम से कम चल जाता है। आप इस प्रकार से उसकी खुराकें बना लें। तो दोस्तों ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो मीठे सोडे की प्योरेस्ट फॉर्म होती है, ये मेडिकल फॉर्म है, और ये जो है कम मात्रा में ही दिया जा सकता है। ये आपके पशु की जितने भी शरीर में जो नलियां हैं उनको खोलता जाता है और विशेष असर करता है जो थन है वहाँ पर जा कर के। दोस्तों गायों में थनैला या मैस्टाइटिस इसलिए भी हो जाता है कि हम जो उनको खुराक देते हैं, जो उनको हम उसका भोजन की जो मात्रा दे रहे हैं, उसमें जो फैट कंटेंट बढ़ जाता है। अर्थात जैसे आप बिनोला भी खिला रहे हैं, आप उसको तेल भी पिला रहे हैं, आप उसके साथ साथ और ऐसी भी विशेष चीज़ें डाल रहे हैं जिनसे फैट कंटेंट अर्थात दूध गाढ़ा होता है। तो दूध गाढ़ा होने के चक्कर में हमारे पशु का नुकसान हो जाता है। और ख़ासकर जो HF, जर्सी, होल्स्टीन, आयरशायर, ये हमारी गायें हैं, इनमें ये दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, और हमारी देशी गायों में भी ये दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों उनके लिए मैं एक आपको सलाह देना चाहता हूँ कि उनको आप फैट कंटेंट कम से कम खिलाएं, कि जिससे उनके थन जो हैं आप सेफ रख सकें। तो दोस्तों ये जो मेरी गाय है, मैं दिखाना चाहूँगा इसके जो थन हैं। इस गाय के थन में जो है दिक्कत हो गई थी, और उस दिक्कत के कारण जो है इसके एक थन का जो दूध था वो बहुत कम हो गया था। हमें उस समय इस दवाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन हमने जैसे ही पता चला हमने इसको वो दवाई दी, और इसका काफ़ी ज़्यादा असर इसके थनों पर हुआ और ये ठीक हो गई। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और आप यदि इस प्रकार के रोग से गुजर रहे हैं तो अब ये जो दवाई है ये आप अपने पशु को ज़रूर देंगे और उसको खिला करके उसको ठीक कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक प्रसन्न रहिए। सभी को नमस्ते जी।